हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर में। और आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी का एक चैप्टर है दोस्तों, दांत। ठीक है, दांत। तो आज हम दांत के बारे में पढ़ेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में अब तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और स्पेशली दोस्तों रेलवे की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, दांत निर्माण की बात करें तो इसमें कैल्शियम की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना, दांत निर्माण में जो दांत होता है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम की भूमिका होती है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें कैल्शियम ज़्यादा रहता है। और दांत का जो सफ़ेद भाग होता है दोस्तों उसे हम इनेमल कहते हैं। एक मिनट। दांत का जो सफ़ेद भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। और यह जो इनेमल होता है यह कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि इनेमल बना होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और जो इनेमल होता है यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ध्यान रखिएगा इसको। जो इनेमल होता है यह मानव शरीर का, पूरे मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए, दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओडेंटोलॉजी, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए, सभी स्तनियों की बात करें तो दांत जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दांत होते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। अब कौन कौन से हैं, तो पहला है कृंतक, इसको इंसीजर बोलते हैं। दूसरा है रदनक, जिसे कैनिन बोलते हैं। ठीक है, रदनक, इसको कैनिन बोलते हैं। उसके बाद तीसरा है चवर्णक, इसे हम प्रीमोलर बोलते हैं, सॉरी अग्रचवर्णक। ठीक है, अग्रचवर्णक, इसे प्रीमोलर्स बोलते हैं। और चौथा है चवर्णक, जिसे मोलर्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इनके हम कार्य की बात करें कि कृंतक दांतों से मतलब क्या कार्य लिया जाता है, तो कृंतक दांतों से काटा जाता है। ठीक है, कोई चीज़ जो हम काटते हैं ना तो कृंतक दांत से ही काटते हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछता है कि अगर हम काटने वाला कार्य कौन से दांत से करते हैं, कृंतक से कि रदनक से कि अग्रचवर्णक की चवर्णक से, तो इसमें याद रखिएगा कृंतक से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कृंतक से। और जो फाड़ने चीरने वाला काम करते हैं हम, मतलब फाड़ने चीरने वाला का मतलब दोस्तों अपने दांतों से, जिस दांतों से हम फाड़ते और चीरते हैं उसे रदनक बोलते हैं। ठीक है ना, रदनक या फिर कैनिन। और अपने दांतों से, जिस दांतों से हम चबाते हैं किसी भी चीज़ को, उसे अग्रचवर्णक बोलते हैं। और जिससे चबाना और पीसना ये सब चीज़ें आता है वह चवर्णक होता है। ठीक है ना। और दोस्तों याद रखिएगा, ये चवर्णक जो है ना ये अवशेषी अंग है, ध्यान रखिएगा इसको। ये भी एग्जाम में पूछता है कि इन चारों दांतों में से कौन सा अवशेषी अंग है, तो चवर्णक। ठीक है ना, यह अवशेषी अंग है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखेंगे। देखिए, बच्चों में अगर पूछे कि सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, तो कृंतक मतलब दोस्तों काटने वाला कौन सा होता है, सबसे आगे वाला, पता है ना, जो सबसे आगे वाला। चलिए मानकर चलिए हम किसी धागा को अगर हम काटते हैं तो किससे काटते हैं, आगे वाले हिस्से से काटते हैं। या फिर हम कुछ भी लीजिए, कोई मिठाई लीजिए, आप मिठाई खाते हैं ना तो सबसे पहले किससे काटते हैं, आगे वाले हिस्से से काटते हैं ना, ध्यान रखिएगा। और आपको अच्छी तरह से पता है जो बच्चों के दांत निकलते हैं तो सबसे पहले 2 दांत निकलते हैं, वही आरी वाला, पता है ना आपको। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा कभी बच्चों की आरी में आप लोगों का उंगली फंसी है या नहीं, तो वो सबसे पहले वही कृंतक होता है। ठीक है ना, काटने वाला। देखिए, 10 वर्ष तक के बच्चों में चवर्णक दांतों की संख्या जो होती है वह पूरी नहीं होती। ठीक है ना, 10 वर्ष तक के बच्चों में चवर्णक दांतों की संख्या पूरी नहीं होती। कितनी होती है, केवल 8 ही चवर्णक उगते हैं उनमें। किसमें, 10 वर्ष से कम बच्चों में कितने होते हैं, सिर्फ 8 चवर्णक। और पूरे टोटल कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए, लेकिन होते कितने हैं, सिर्फ 8 ही उगते हैं। और 10 के बाद जाकर के तब वो 12 चवर्णक दांत उगते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी हम देखेंगे कौन सा कृंतक है, कौन सा रदनक है, कौन सा अग्रचवर्णक है, कौन सा चवर्णक है। यहाँ पर देखिए, 18 साल तक के लोगों में सिर्फ 28 दांत होते हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों। हम लोग पढ़ते हैं कि मानव शरीर में 32 दांत होते हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा 18 साल तक के लोगों में सिर्फ 28 दांत होते हैं। ठीक है ना, जो 4 दांत होते हैं ना ये 18 से लेकर के 21 वर्ष के बीच में निकलते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। तब जाकर के 28 4 32 हो गए। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि सब में 32 दांत ही हो, कम भी हो सकता है। ठीक है, एक आध ज़्यादा भी हो सकता है, तो कम होने की संभावना ज़्यादा रहती है।
लेकिन एक मानक बना दिया है कि अधिकांश लोगों में ये 32 दांत होते हैं, ध्यान रखिएगा। और देखिए जो 4 दांत होते हैं ये 18 से 21 वर्ष के बीच में निकलते हैं और इसी को बोलते हैं अक्ल के दांत, ठीक है ना, अक्ल के दांत। जो 18 के बाद वहीं 18 से 21 के बीच में जो 4 दांत निकलता है ना, उसी को बोलते हैं अक्ल के दांत, ठीक है ना। समझ में आया आप लोग को आप कि अक्ल के दांत किसे बोलते हैं? तो इसी चारों दांतों को अक्ल के दांत बोलते हैं। देखिए 10 वर्ष तक के बच्चों में कुल जो होता है ना 20 ही दांत होते हैं, ठीक है ना, और इसे बोलते हैं दूध के दांत। क्या बोलते हैं? दूध के दांत। ध्यान रखिएगा, जो 10 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनमें 20 ही दांत होते हैं। जो 18 मतलब 10 के बाद जो 18 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनमें 20 से 28 दांत हो जाते हैं, ठीक है ना, 20 से 28 दांत हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 10 वर्ष तक के बच्चों में कितना दांत होते हैं? केवल 20 दांत होते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं को बोलते हैं दूध के दांत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी के टूटने पर फिर दोबारा से वही 32 दांत उगते हैं। मतलब ये दूध के दांत जब टूट जाता है ना तो उसके बाद फिर 32 दांत उगने का क्रिया आरंभ होता है। अब देखेंगे कहाँ कहाँ पे कृंतक है और कितना कितना है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे कृंतक है, कहाँ पे रदनक है, कहाँ अग्र चवर्णक है, कहाँ चवर्णक है, ठीक है। तो इनकी संख्या भी देखेंगे और सभी को गिनेंगे कि हाँ 32 दांत पूरे कंप्लीट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। देखिए कृंतक की बात करें, कृंतक मतलब काटने वाला। काटने वाला कहाँ होता है दोस्तों? आगे होता है। हम कोई चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले चलिए मान के चलिए आपको बर्फ़ी दी गई, तो बर्फ़ी को आप किससे काटेंगे? साइड से काटेंगे? नहीं, साइड से नहीं काटेंगे ना, काटेंगे तो आगे वाले हिस्से से काटेंगे ना। तो आगे वाला जो होता है वो कृंतक होता है, इसको याद रखिएगा। तो कृंतक की बात करें तो देखिए हमारे पास 2 दांत हैं। 2 दांत कहने का मतलब कि एक ऊपरी हिस्से में है, एक नीचे वाले हिस्से में, ठीक है ना, एक ऊपरी वाले हिस्से में, एक नीचे वाले हिस्से में, तो ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब क्या इसमें देखिए 2 एक साइड से हैं, 2 एक साइड से। कहने का मतलब दोस्तों कि देखिए हमारा दांत ऐसे है, ऐसे है ना, तो ये हमारा मान कर चलिए, एक मिनट आपको बता दूँ, आप लोग समझा दूँ पहले। तो ये आगे वाला जो है ये हमारा कृंतक हो गया, ठीक है ना, ये आगे वाला क्या हो गया? कृंतक। तो 2 इस साइड हो गया, 2 इस साइड हो गया, कितने हो गए? 4, ठीक है ना। तो पहले ऊपर के हम देख लें तो देखिए 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 + 2 ये हो गया। मतलब निचले वाले हिस्से की बात करें तो वहाँ भी 2 ये रहे, 2 ये भी रहे, तो कितने हो गए? 2 2, तो 2 2 4, 2 2 4, मतलब टोटल जो कृंतक दांतों की संख्या होगी कितनी हो गई? 8 हो गई। उसके बाद आता है साइड से रदनक होता है, एक इधर रदनक होगा, ठीक है ना, एक इधर एक इधर। अब नीचे वाले की बात करें तो नीचे भी एक इधर रदनक होगा और एक इधर होगा, ठीक है ना। तो 1 1 2 हो गए, 1 1 2 हो गए। और नीचे की बात करें, देखिए नीचे की बात करें तो 1 1 2, मतलब 2 2, ये 4 हो गए, टोटल 4 हो गए, ध्यान रखिए इसको। अब अग्र चवर्णक की बात करें तो देखिए दोस्तों 2 यहाँ पे होता है, 2 यहाँ पे होता है, ठीक है। तो 2 2 4 हो गए, 2 इधर 2 इधर। अब नीचे की बात करें तो नीचे भी 2 होते हैं इस साइड, 2 इस साइड, तो 2 और 2 4, देखिए 2 2 4 हो गया ना। तो 2 2 4, 2 2 4, मतलब ये टोटल 8 हो गए। चवर्णक की बात करें तो सबसे लास्ट में, ठीक है ना, सबसे लास्ट में जिधर हमें खोड़रा दिखता है, खोड़रा आप लोग जानते हैं ना, जहाँ पे खाना खाने के बाद चावल जिसमें फंस जाता है तो वो खोड़रा होता है। तो खोड़रे वाले दांत को हम चवर्णक बोलते हैं। तो देखिए 3 3 होता है, 3 इधर होता है, 3 इधर हो जाएगा, तो ठीक है। तो ऊपर के हिस्सा की बात करें तो 3 इधर 3 इधर, नीचे की बात करें तो 3 इधर और 3 इधर, तो 3 3 6, 3 3 6, तो ये टोटल चवर्णक कितने हो गए? 12। तो इसको याद रखिएगा, पूछेगा कृंतक दांतों की संख्या कितनी है तो 8, और रदनक दांतों की संख्या कितनी है तो 4, अग्र चवर्णक दांतों की संख्या कितनी है 8, और चवर्णक दांतों की कितनी संख्या है तो 12। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ देगा दांतों की संख्या तो आपके बस के बाहर हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी है इसको अच्छे ढंग से पढ़िए। तो 8 4 12, 12 8 20, अब 20 और 12 कितना होता है 32, तो हो गए ना आपके टोटल 32 दांत। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके 32 दांत कंप्लीट हो गए। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, ये हाथी दांत में ना दोस्तों कृंतक दांत जो होते हैं ना वो दिखाने को होते हैं। आगे आप देखे होंगे हाथी के सामने वो सूंड के बगल में से निकला होता है, वह कृंतक दांत होता है, वह दिखाने के लिए होता है। उसका असली दांत तो अंदर रहता है, ठीक है, जिससे गन्ना ना चूसता है और फल खाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा दांत वाला चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी हमने उसके बारे में देखा, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क। तो अभी के लिए वीडियो स्टॉप करते हैं, नमस्कार।